हेलो दोस्तों, क्या आपके कमर में दर्द है और आपने स्पाइन की एमआरआई कराई है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस एमआरआई को कैसे पढ़ें या एमआरआई पे जो लिखा हुआ है उन शब्दों का मतलब क्या है। यदि हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि स्पाइन की एमआरआई को कैसे समझा जा सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, जब भी कमर में प्रॉब्लम होती है, खासकर कि कमर में दर्द होता है और पैर में दर्द होता है, तो डॉक्टर आपको कमर की एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। ज़्यादातर जो एमआरआई दोस्तों कराई जाती है वो मेरे हिसाब से 3 टेस्ला एमआरआई करानी चाहिए, क्योंकि 3 टेस्ला एमआरआई से बारीक प्रॉब्लम भी निकल के सामने आ जाती है। अगर आपने कमर की एमआरआई करवा ली है और आप इस रिपोर्ट को देख के कंफ्यूज हैं कि ऐसा क्या लिखा हुआ है और कैसे मैं इसको समझूं, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताता हूं। वैसे तो एमआरआई पढ़ने के लिए बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, 10 से 15 साल लग जाते हैं तब जाके आप एमआरआई को समझने लगते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इस वीडियो से आप इसको पूरी तरह समझ पाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, अगर आपके एमआरआई पे डिस्क की प्रॉब्लम है तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। उसमें ज़्यादातर डिस्क का वो नंबर लिखा रहता है कि जो छल्ला आपका खिसका हुआ है। फॉर एग्जांपल L4 L5 या L5 S1 या L3 L4 ऐसे करके आपका नंबर लिखा हुआ होगा। वो छल्ला होता है जो आपका खिसका हुआ है। अब छल्ला कितना खिसका हुआ है उसके हम अलग अलग स्टेजेस होती है दोस्तों। जैसे कि अगर अपन ये मानते हैं कि प्रोट्रूजन वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप मानिए कि छल्ला हल्का खिसा हुआ है। लेकिन अगर एक्सट्रूजन वर्ड लिखा हुआ है या सिक्वेस्टेटेड वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि छल्ला पूरी तरह खिसक गया है। इसी प्रकार से अगर माइल्ड नर्व कंप्रेशन लिखा हुआ है तो आप ये समझ सकते हैं कि जो स्पाइनल कैनाल है या पैर की नसें हैं वो हल्की हल्की दब रही है। लेकिन अगर लिखा हुआ है मॉडरेट कंप्रेशन है या सीवियर कंप्रेशन है तो आप ये मान के चलिए कि नस बहुत ज़्यादा दबी हुई है। तो अगर मॉडरेट या सीवियर कंप्रेशन होता है तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन माइल्ड कंप्रेशन में ऑपरेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, अगर आप ध्यान से रिपोर्ट्स को देखें तो आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें कुछ नंबर्स या डायमीटर लिखे रहते हैं। नॉर्मली जो पीछे स्पाइनल कैनाल का डायमीटर है वो 11 से 12 तक होना चाहिए, 10 तक भी नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपके पीछे 8 या 7 का डायमीटर आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि नर्व का जो कंप्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और इस बात के काफ़ी हाई चांसेज है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। जब आप स्पाइनल कैनाल की और एमआरआई की रिपोर्ट की स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ और शब्द भी लिखे हुए हो सकते हैं। जैसे एक शब्द लिखा रह सकता है कि स्पाइंडेलोलिस्थेसिस। स्पाइंडेलोलिस्थेसिस का मतलब ये होता है कि कमर का एक छल्ला दूसरे छल्ले के ऊपर खिसक रहा है, और जब ये कंडीशन होती है यानी लिस्थेसिस वाली कंडीशन होती है तो ज़्यादातर कमर में स्क्रू लगा के उसको फिक्स करना पड़ता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट शब्द आपके लिए हो सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस या इन्फेक्शन सीन। अगर एमआरआई पे आपको इन्फेक्शन या ट्यूबरक्लोसिस आ रहा है तो इस बात की ज़रूरत हो सकती है कि आपको कमर के लिए लंबे समय तक ट्यूबरक्लोसिस का कोर्स लेना पड़े। इसके लिए आपको डॉक्टर को जाके दिखाना पड़ता है। ट्यूबरक्लोसिस को कई बार पॉट्स स्पाइन भी कहते हैं। तो अगर एमआरआई पे आपके पॉट्स स्पाइन लिखा हुआ आ रहा है, ट्यूबरक्लोसिस लिखा हुआ आ रहा है या इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी लिखा हुआ आ रहा है तो इस बात का मतलब होता है कि आपके कमर में कोई इन्फेक्शन है और उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स दवाइयों का खुराक लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि स्पाइन के एमआरआई को आप कैसे पढ़ सकते हैं। क्या आपने भी स्पाइन की एमआरआई कराई है और आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपकी आगे पूरी मदद करूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।